म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादातर लोग क्यों डरते हैं दोस्तों? ज़्यादातर लोगों का डर बना रहता है कि म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे एफडी में और पीपीएफ में या तो बाकी इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहाँ पे लोगों को गारंटीड रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों चलिए आपको एक बात बताते हैं। तो जो अगर आपका डर है, अगर जब तक आपका डर खत्म नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि बाइक सीखने के दौरान किसी व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट गई है ना, या तो हाथ टूट गया। तो अब अगर कोई नया व्यक्ति सीखना चाहता है बाइक, या तो साइकिल ही सीखना चाहता है या तो गाड़ी सीखना चाहता है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति 100% की तो गारंटी दे नहीं सकता कि हम आपको सिखाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार लाइफ की भी गारंटी नहीं है, तो इंसान को थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो अगर जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए आता, उसकी सबसे बड़ी सेफ्टी म्यूचुअल फंड में अगर होती है तो वो होती है लॉन्ग टर्म। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है क्या, पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार लाइफ का कोई निश्चित नहीं है, उसी प्रकार दोस्तों म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस चीज़ को सरकार भली बात जानती है, तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आपको नॉमिनी पूछा जाता है। तो आपको नॉमिनी की डिटेल सही सही भर देनी है और अपने परिवार वालों को बता देना है कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए। और कुछ कंडीशन दोस्तों कंपनी वाले खुद ही, जब इंसान नहीं होता है तो उसके बाद उनकी कंपनी के जो लोग होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका म्यूचुअल फंड है तो आप उसको आगे ले जा सकते हैं या तो आपको रिडीम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा डर है वो गारंटी रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले 10 सालों से तुलना करेंगे बाकी इन्वेस्टमेंट से, तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलेगा वो म्यूचुअल फंड का ही होगा। अब आप 1-2 साल का अगर देखेंगे तो चूंकि म्यूचुअल फंड ज़्यादातर इक्विटी फंड टोटल मार्केट से रिलेटेड होता है, तो मार्केट तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनली में लॉन्ग टर्म वो ऊपर ही जाएगा। अब सोने का रेट 88,000 को टच किया है, एक समय 5,000 पे था, तो अगर अचानक से 88,000 चला गया, नहीं, वो बहुत बार ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, अभी 88,000 से फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों इन्वेस्टमेंट का है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप अपनी इच्छा अनुसार अपने रिस्क के हिसाब से अलग अलग फंड है। डेब्ट फंड में सबसे कम रिस्क होता है, हाइब्रिड फंड में थोड़ा और रिस्क होता है, इक्विटी फंड में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क उसमें उतने ज़्यादा रिटर्न। तो दोस्तों अगर आप तुलना करेंगे, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें उसका पिछला रिकॉर्ड ट्रैक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार इसने 12% का 15% का रिटर्न दिया है, अगर हम एफडी या तो बाकी में डालेंगे तो हमें तो 6-7% का रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ तो संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो आपको बेशक वहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। और आपको क्या जानना है म्यूचुअल फंड के बारे में, हमसे कमेंट पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।